व्यासदेव जी, श्री सुखदेव गोस्वामी और समस्त महाभागवतों की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवतम के पारायण के रूप में श्रीमद् भागवतम की कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और इस कथा की एक विशेष बात यह है कि इसको हम आज पारायण के रूप में करेंगे, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्यात्मक अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवतम की कथा का कुछ नियम होते हैं और वो उस नियम के अनुसार इस कथा को हमें पहले दिन तक कहाँ तक ले जाना है, वो एक फिक्स होता है कि हमें उस उतने तक कथा करनी है और नेक्स्ट डे फिर वहाँ से करना है। तो सामान्य कथा है और ये जो कथा होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्य कथा में आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं पर भी पूरा कर सकते हो, परंतु इसमें ये नियमबद्धता होती है और इस नियमबद्धता से ही इसको करना होता है। तो ये सब हम लोगों का सौभाग्य है कि सूत गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यास आदि जो जितने प्रवृत्ति आचार्य हैं, उन्होंने कृपा करके श्रीमद् भागवत की कृपा करी और हम तक जो ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो आयोजन है वो श्रीमती सरोज तायल माता जी और अनीस अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, प्रदीप गोयल, अंशु गोयल, सुधांशु अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, अनिल गुप्ता, इंदु गुप्ता, मुकुल अग्रवाल, निशी अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल और उपमा अग्रवाल, इन सब ने इस कथा का आयोजन किया है। तो विशेष रूप से इन सब का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनकी माध्यम से, कथा के आयोजन के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे अगले 7 दिनों तक। आप जो भी, किसी के लिए बाध्यता नहीं है, आप जो भी जितनी देर बैठना चाहें आपको, और कुछ लोगों के लिए बाध्यता है, वो मैं पहले ही उन लोगों को बता चुका हूँ, और बाकी किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आपको जितनी देर तक अच्छा लगे। भगवान की कथा है, भगवान की कथा समस्त धर्मों का फल है। किसी को भगवान की कथा से प्रेम हो जाता है। इसमें श्रीमद् भागवतम के ही जो महात्म्य है, उन्हीं में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना भी धर्म करता है और जितने भी शुभ कार्य करता है, वो सब शुभ कार्य का और धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है, उसको भगवान की कथा से प्रेम हो जाए। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि वो अभी इसके ऊपर भगवान की सही कृपा नहीं हुई है। तो बहुत जन्मों के पुण्यों का प्रताप होता है कि किसी व्यक्ति को भगवत कथा सुनने का मिलता है, सुनाने का मौका मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी में अभी हम चर्चा करेंगे, तो आपको बीच बीच में मैं बताऊंगा। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा करते हुए सबसे पहले महात्म कहने की एक परंपरा है आचार्यों में और सभी उसमें। तो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में है और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में है। ये 10 अध्यायों में पूरे महात्म्य, और बहुत लंबा है वो, हम इतना नहीं करेंगे और हो सकता है आप सबने सुनी भी हो पहले। तो कुछ अंश पर चर्चा करेंगे इस महात्म्य के। तो उससे पहले जो 12 भागवत हैं और 12 महाजन हैं, उनको प्रणाम करके, क्योंकि वो 12 महाभागवतों की कृपा से ही कोई व्यक्ति इस भागवत में प्रवेश पाता है। हरे कृष्ण। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक
कुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानाम परम भागवतां नमामि। स्वयंभो नारदो शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम्। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से डिफरेंट ग्रंथ है। कई लोग दोनों को एक ही समझते हैं। जो भक्त समाज में नहीं है उनको ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आता है कि भगवद गीता और भागवत एक ही चीज़ है। ये बिल्कुल अलग अलग है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा कहा गया है, भगवान के द्वारा बोला गया है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में बोला गया है भक्तों के द्वारा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और इसमें जो अनुष्ठानात्मक करते हैं उसमें 7 स्टॉपेज हैं, 6 स्टॉपेज हैं, और 7th डे की पूर्णता की ओर ले जाता है। तो प्रमुख रूप से ये श्रीमद् भागवतम की जो सबसे पहले कथा हुई थी, वो कथा का जो रिटन रूप है, अगर हम लिखित रूप में उसकी वो करेंगे तो जो उपलब्ध है, तो भगवान के इस धराधाम से जाने के 30 साल बाद, जब भगवान को अभी इस पृथ्वी को छोड़े हुए 5154वां साल चल रहा है, जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था। तो भगवान ने जब धरती छोड़ा उसके 30 साल बाद में इस कथा को सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के लिए किया। तो ये इस कथा का सबसे पहला जो वो एविडेंसेज मिलते हैं कि उस समय ये सबसे पहले कथा हुई थी। कई बार इसके बारे में ये चर्चा भी आती है कि सबसे पहले ये कथा उद्धव जी ने की थी द्वारका की महिषियों के लिए, अर्थात द्वारका की रानियों के लिए। जस्ट आफ्टर कि वो जब भगवान यहाँ से चले गए, तो उसके बाद उन रानियों को जब मथुरा पहुंचाया गया था, उन रानियों को उन्होंने एक कथा सुनाई कुसुम सरोवर के ऊपर। तो सबसे पहली कथा उद्धव जी द्वारा जो है वो द्वारका की रानियों को सुनाया गया। बट इसका किसी शास्त्र में कुछ पुराणों में चर्चा है, बट इसका रिटन एविडेंस जो साहित्यों में होता है वो नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहली कथा हम लोग सुखदेव गोस्वामी की कथा को मानते हैं, परंतु आपकी जानकारी के लिए तो ये समय चूंकि अनिश्चित था, इसीलिए जो तीसरी कथा है, तो ये सुखदेव गोस्वामी ने ये परीक्षित को एक कथा कहाँ पे सुनाई? गंगा तट पे हस्तिनापुर में। और उसके बाद जो कथा हुई है वो उसके 200 वर्ष बाद ये कथा सुनाई गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए, उसके ठीक 200 वर्ष बाद। और ये स्थान था तुंगभद्रा नदी का तट कर्नाटक में, और वहाँ जो गांव के लोग थे और धुंधकारी थे उनके लिए कथा की गई थी। चौथी कथा हुई वो कलयुग के 306 वर्ष बीतने के बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को शुरू हुआ, और इसके वक्ता थे सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, और श्रोता थे नारद जी और भक्ति देवी, मेन श्रोता, और भी बहुत सारे लोग थे। और उसके ठीक 336 वर्ष बाद नैमिषारण्य में एक कथा हुई जिसको सूत गोस्वामी ने सुनाया 88,000 ऋषियों को। तो हम लोगों के पास जो बुक के फॉर्म में एविडेंसेज हैं वो सब सूत गोस्वामी के द्वारा एक भागवत कथा कही गई है, उसके एविडेंसेज हैं, और उसी का ये बुक के फॉर्म में उपलब्ध है। सूत गोस्वामी रोमहर्षण सुता के पुत्र थे। इनका एक्चुअल नाम उग्रश्रवासुत था। उग्रश्रवासुत किसको बोलते हैं? जिसकी माँ ऊंचे घर की होती है और पिता निम्न घर के होते हैं। अर्थात माँ अगर ब्राह्मणी है तो पिता क्षत्रिय है। उन दोनों का जब विवाह होता है तो उससे जो प्रपुत्र उत्पन्न होता है उसको सूत कहा जाता है।
तो इसीलिए जो अक्टूबर सरा सूत हैं उनको सूत गोस्वामी कहा जाता है। और तो इनमें इनके जो पिता थे एक्चुअल में वो रोमहर्षण सुता पुराण के आचार्य थे। व्यासदेव जी ने अपने समस्त चीजों को ये लिखने में सबसे अंतिम रचना व्यासदेव जी की श्रीमद् भागवतम, यहाँ तक कि वो महाभारत में लिख चुके थे, आप सोचिए। और तब सबसे अंत में उनको नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम इस कलयुग के लिए, और कलयुग के लिए किसी भी युग के लिए, भगवान के एक शरीर के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि व्यासदेव भगवान के अवतार भी हैं और एक मुनि भी हैं। नारद भगवान के अवतार भी हैं और नारद मुनि भी हैं, दोनों ही। उनकी मुनि के रूप में भी पूजा होती है और भगवान के अवतार के रूप में भी 24 अवतारों में उनकी एक अवतार के रूप में भी पूजा होती है। व्यासदेव के साथ भी ऐसे ही है, व्यासदेव जी के साथ भी ऐसा ही है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का एक फॉर्म बताया कि भगवान कृष्ण एक्चुअल में गोलोक वृंदावन में कैसे हैं। तो वो उनके 3 फीचर्स बताए भगवान के, और वो 3 फीचर्स क्या थे? कृष्ण नित्य किशोर हैं। नित्य किशोर का मतलब एटर्नली भगवान किशोर अवस्था, जिसको आप टीनेजर बोलते हो, आपको समझ में आएगी बात ज्यादा। तो भगवान हमेशा टीनेजर रहते हैं अपने गोलोक वृंदावन में, और उनकी जो आयु है वो 16 साल 10 महीने होती है तकरीबन, और श्रीमती राधा रानी की आयु 15 साल 8 महीने की होती है। तो भगवान के एक फॉर्म के बारे में बताया, नित्य किशोर हैं। फिर दूसरी विशेषण बताया उनका नटवर, टेढ़े खड़े होते हैं। आप समझे, भगवान टेढ़े खड़े होते हैं, उनका नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, कृष्ण। कृष्ण बोलने में थोड़ी ताकत लगती है, ज्यादा तो लोग सही उच्चारण कर नहीं पाते इसका, कृष्ण कृष्ण। और तीसरा है गोप वेशधर, जो उनका शाश्वत रूप है, वो गोप के वेश में रहते हैं हमेशा। और चौथा है वेणुकर, वेणु उनके हाथ में होता है, वेणु मतलब बांसुरी। तो इस भौतिक जगत में जितने भी ताप हैं, कितने तरह के ताप होते हैं? 3 तरह के। उन ताप का क्यों उत्पन्न होता है? पाप का परिणाम ताप है, आप समझ गए? पाप का परिणाम ताप है, तो पाप से ताप उत्पन्न होता है। उन तीनों तापों का विनाश श्रीमद् भागवतम की कथा से हो, सुनने से समाप्त होता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तरह के ताप का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा उपलब्ध है। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो ये ग्रंथ है, उसको भगवान कृष्ण का बॉडी माना गया है। वैष्णव आचार्यों ने उसे भगवान कृष्ण का शरीर माना है। पहले और दूसरे जो स्कंद हैं, उसकी तुलना भगवान के 2 चरणों से की जाती है, कि भगवान के 2 चरण हैं, पहला और दूसरा स्कंद। जो तीसरा स्कंद है और चौथा स्कंद है, भगवान के 2 जंघा है। जो 5वां स्कंद है वो भगवान का उदर है। छठा स्कंद भगवान का हृदय है। 7वां और 8वां भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का ग्रीवा है, अर्थात कंठ है। और 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। और 11 स्कंद भगवान का मस्तक है, और 12 स्कंद भगवान का मुकुट है। तो ये श्रीमद् भागवतम के जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि भगवान शरीर के रूप में इसमें कैसे है, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में, और भौतिक जगत में ना हो तो भी भगवान प्रमुख रूप से 2 लीलाएं करते हैं। लीला का क्या मतलब होता है? कई बार हम ज्यादातर आपसे भक्तों को, लीला का मतलब होता है हम जो कर्म करते हैं, हमारे लिए वो शब्द कर्म है, और भगवान जो कर्म करते हैं उसको लीला कहा जाता है।
आप समझ गए, लीला कुछ अलग नहीं है। भगवान के कर्म को ही लीला कहा जाता है। हमारे हम जो कुछ भी करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है, और भगवान जो कुछ करते हैं उसको लीला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से और अपने किसी जरूरत से नहीं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए एको हम बहुत श्यामा, उन्होंने सृष्टि भी इसीलिए की है। सृष्टि करने के पीछे कोई उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? क्यों दुख में डाल दिया सबको? हर व्यक्ति परेशान है, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, है कि नहीं है? बताइए, क्यों डाला भगवान ने? चाहते हैं कि हमने दुख दें भगवान? फिर क्यों डाला भगवान ने? ऐसा क्यों किया सृष्टि? खेल है, खेल भगवान ने खेलने के लिए किया है। जैसे हम लोग खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ करते नहीं है, तो भगवान ने सृष्टि बना दी मनोरंजन करने। तो भगवान की दो लीला है, सृष्टि लीला और रास लीला। तो सृष्टि लीला समझ नहीं आती कई बार, ये क्यों बनाया भगवान, ये क्यों, क्या हो रहा है? तो भगवान ने एको हम बहुत श्यामा, एक बार भगवान ऐसे बैठे होते, उनके मन में आया, मैं अकेला ही क्या आनंद आएगा, जब ज्यादा लोग होंगे तब ज्यादा आनंद आता है। चलो, और भगवान की एक इच्छा मात्र से उनकी शक्तियों ने संसार की रचना कर दी, और खेल अभी चल रहा है, और भगवान देख रहे हैं, और हम कैसे परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, उछल रहे हैं, कुछ भी। जैसे आपने पपेट का डांस देखा है, वो पीछे व्यक्ति बैठा होता है, तो सब उसके इशारे से चल रहा होता है ना, लेकिन वो सब कुछ, वहां लड़ाई भी वही होती है, वो भी होता है, सब कुछ होता है, करने वाला सब पीछे बैठा हुआ है ना? लोग समझते हैं ये यहाँ पर होगा। तो ये भगवान के लिए भी यही है कि भगवान ने सृष्टि करके एक स्थिति उत्पन्न कर दी, भाई किधर से खेलोगे, इधर वाले में जाओगे, उधर वाले में जाओगे। आप समझ गए? जीव को का एक नाम है तटस्थता शक्ति। तटस्थता का मतलब होता है जो तट पर स्थित है। तट का मतलब यह है कि जब भगवान जीवों की सृष्टि करते हैं, इसमें आएगा अभी, जीवों की सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी जब इसकी विसर्ग सृष्टि करते हैं तो बताते हैं, भाई आप किधर जाओगे, इधर जाओगे, किधर जाओगे? हमसे भी पूछा गया था, किधर जाओगे? इधर ये है, ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। इसमें क्या है? पूरा आनंद है, पूरा मैदान आपके लिए है, जो मर्जी करो। तो हमने क्या चॉइस किया? भाई बाहर ही निकलने दो, इधर ही खेलने दो, इधर क्या, इधर तो पता लगी क्या है, क्या है। तो हमने खुद चॉइस किया। अब जब वापस जाएंगे तब ये गलती नहीं करेंगे। तो भगवान ने टीम बना दी, इधर वाले में खेलना, इधर वाले में खेलना। अब कैसे समझोगे इसको? कहेगा कैसे, क्या बात कर रहे हो आप में शतरंज खेलते हो आप में से कोई? तो राजा और सिपाही दोनों एक ही डब्बे में आ जाते हैं। जब खेल हो रहा होता है तभी उसकी शक्ति होती है, नहीं? राजा की अलग शक्ति है, उसकी अलग शक्ति है, उसकी अलग शक्ति है। और जैसे ही खेल खत्म हो गया तो क्या होता है? सब एक ही डब्बे में पैक हो जाते हैं। जैसे भगवान सृष्टि का संहार करते हैं, सब भगवान के उदर में चले जाते हैं सारे जीव। जो मुक्त हो गया उनके साथ अलग अलग मुक्ति के अलग अलग पथ हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। मुक्ति के अलग अलग पथ हैं, और जो जो चाहता है भगवान उसको वही मुक्ति देते हैं। हम जो चाहते हैं जो भक्त के रूप में, उसमें सेवा होती है, सेवा सेव्य होता है और सेवक होता है। जो दूसरी तरह की मुक्तियां हैं उनमें ये तीन चीजें नहीं होती, उनमें कई में दो होती हैं, कई में एक होता है। अर्थात सेव्य रहता है, सेवक नहीं रहता, सेवा नहीं रहती। आप समझ गए? इसमें तीनों होता है, सेवक भी है, सेवा भी है और सेव्य भी है। भक्ति के में जो कोई वृंदावन जाना चाहता है, गोलोक वृंदावन में जाना चाहता है, तो उसमें ये चीजें आवश्यक है, ये तीन चीजें आवश्यक होती हैं। और वहां सेवा भी भाव देने होता है। भक्ति अर्थात सेव्य भी है, अर्थात जिसकी सेवा होगी उसको सेव्य कहा गया। सेवा भी है अर्थात जो कार्य किया जाएगा, और जो करने वाला है वो व्यक्ति भी है। इसीलिए जो गोलोक वृंदावन है वो, तो भगवान ने मनुष्य की रचना सिर्फ इसीलिए की थी। उद्देश्य क्या था? वो मुझको प्राप्त कर लेंगे, उनको एक चांस दिया। कई जैसे बहुत परेशान हो गए ना आप,
तो आपको कहेंगे पिता तू बैठ जा, तू खेल मत, साइड हो जाओ। तो हमें भी यही बोला भगवान ने कि भाई अलग हो जाओ, खेल से अलग हो जाओ। खेल से अलग होने का क्या मतलब? भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति कर लो, बाहर निकल जाओ। इसमें उबते डूबते नहीं रहना चाहते हो तो भक्ति करो, बाहर आ जाओ। भगवान ने सृष्टि की, भगवान को सब प्रिय है। जिन जिन को बनाया भगवान को, एक मछली भी, एक कीड़ा भी, हर जीव उनको प्रिय है, क्योंकि सबकी रचना उन्होंने खुद की है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कि सब मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। भगवान कह रहे सबको मैंने ही उत्पन्न किया। कोई माता पिता कहेगा कि ये बेटा मुझे ज्यादा प्रिय है और वो नहीं है, और प्रेम की वजह से हो जाता है। एक बेटा जो आपको ज्यादा प्रेम करेगा, आपका स्वाभाविक प्रेम उसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा। तीन माह द्विज, भगवान क्या करें, सबसे अधिक मुझे प्रिय कौन है? मनुष्य। सब मुझे प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मनुष्य। और फिर मनुष्य में क्या कौन प्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। तीन माह द्विज, उसमें द्विज लोग मुझे प्रिय हैं। द्विज किसको कहा जाता है? ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों को द्विज कहा गया। द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म का मतलब, एक जन्म शुक्र जन्म है जो हम माता पिता से प्रकट होते हैं, और ये दूसरा जन्म संस्कारों से होता है। अगर आपका संस्कार नहीं किया गया है तो फिर आप द्विज नहीं है। और अगर आपके संस्कार किए गए हैं सारे, और सबको करना होता है, तीनों वर्णों को ही करना होता है, उपनयन करना या मुंडन करना, या ऐसे बहुत सारी चीजें, कई सारे संस्कार, जिसमें 10 संस्कार बहुत प्रमुख हैं। तो ये संस्कार प्रत्येक व्यक्ति का होना ही चाहिए। आजकल बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? आपकी बात नहीं सुनते, आपने उनको संस्कार नहीं दिया। जिस बच्चे ने महाराज परीक्षित को साथ दिया, वो कोई भक्त नहीं था, वो नाम जप नहीं करता था। 5 साल का बच्चा था। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, साथ दे दिए 5 साल के बच्चे ने। उसके अंदर कहां शक्ति आ गई? संस्कारों की वजह से। जब माला लेके जब था ना, खेल रहा था बाहर, बॉल खेल रहा था वो, तो परीक्षित को साथ दिया, उससे पहले वो बाहर गेम खेल रहा था बच्चों के साथ, और किसी ने बोल दिया तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया, जाकर के तो हाथ में उठ लिया। तेरा क्षत्रियों की इतनी हिम्मत हो गई, जिस ब्राह्मण की उन्हें पूजा करनी चाहिए वो उनका अपमान कर रहे हैं। दे, हालांकि उनके पिता ने बड़ी निंदा की उनकी, भाई तुझे ठीक नहीं किया, बहुत बड़े महाराज थे, अभी प्रसंग में आएगा। लेकिन आप उसके अलावा कोई एक पर चर्चा दिखा दीजिए जहां उस ब्राह्मण वाला की किसी ने निंदा की हो। किसी ने निंदा नहीं की। इतने बड़े ऋषि ब्राह्मण उपस्थित हुए महाराज परीक्षित के लिए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये किसने बोल दिया ऐसे। और ये भी नहीं कि प्रोविडेंस उसको टाल सकता था कि छोटे बच्चे ने साथ दिया, छोड़ो इसको, नहीं। ये शक्ति होगी। ये तो हम बच्चों का संस्कार जब नहीं करते हैं तो हमारे साथ यही समस्या है। कई लोगों को पता ही नहीं है संस्कार करना होता है। उनको पता है खाली ब्राह्मण में होता है, नहीं, तीनों आश्रमों तीनों में होता है। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, तीनों में होता है। तीन माह द्विज माह श्रुतिधारी, भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी
अगर कोई श्रुतिधारी है अर्थात तो ब्राह्मण है, वेद पढ़ता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। परंतु भगवान इससे भी आगे बढ़ रहे हैं कि उससे भी ज्यादा प्रिय वो है जो उनका परायण है, अर्थात जो भगवान को शरणागत है। वो व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय है जो भगवान को शरणागत है। और शरणागति आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम ये भी चेक कर लेंगे, जब भी कर लेंगे, बाकी चीजें भी कर लेंगे, लेकिन शरणागत होना आसान नहीं। आप जो भक्ति का साधन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। साधन करने से व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आती है कि वो शरणागत हो जाए भगवान। आप समझ गए? भगवान प्राप्त होते हैं शरणागत से, समर्पण से। भगवान साधना से प्राप्त नहीं होते। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय 20वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, मुझे कोई तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकता उद्धव, कोई किसी साधन से मुझे प्राप्त करने संभव नहीं है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, वो कोई तत्व ज्ञान करके मुझे प्राप्त कर ले, अब असंभव। न स्वाध्याय, बड़े बड़े श्लोक बोल करके, बड़े किताबें पढ़ करके मुझे प्राप्त करेगा, असंभव। तपस्या करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता, त्याग करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभु कैसे प्राप्त होंगे आप? शरणागत, अनुगत। यही बात श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भरत महाराज जो है वो रघुगण महाराज को बताते हैं। रघुगणैता तपसा न याति नयि जया निर्वपना गृहाद्वा न छंदसां न जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेकम। हे रघुगण, भगवान किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होते। रघुगण तपसा न याति, नहीं जया, जया का मतलब होता है पूजा करना। किसी पूजा से भगवान प्राप्त नहीं होते। तो अब करते क्यों है सब कुछ? नहीं, प्रश्न उठना चाहिए। ये इसलिए कि हमारे अंदर वो शक्ति आ जाए कि हम भगवान को शरणागत हो जाए। कृष्ण, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, अर्जुन नहीं समझ पाए इतना सब कुछ, या ना समझने का ड्रामा किया, जो भी हमारे समझाने के लिए। तो क्या फिर क्या शरणागति का उपदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये किसका उपदेश है? शरणागति का उपदेश। शरणागति का उपदेश दे दिया भगवान ने, शरणागत हो जाए। क्योंकि बिना शरणागति के भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और शरणागत व्यक्ति में कुछ कमी भी रहती है तो भगवान उसको देखते नहीं। आप समझ, जैसे भगवान समझाना चाह रहे थे और अर्जुन समझ ही नहीं रहे थे, और वही भगवान ने तारा को 1 सेकंड में समझा दिया। कोई भगवत गीता नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया, कोई 2-4 श्लोक ही बता देते ना। तारा विकल देखी रघुराया, तो तारा को देखा कि बहुत व्याकुल हो रही है अपने पति के उसमें। दिन ज्ञान हर लिन्ही माया, भगवान ने एक बार में ज्ञान देकर के सारी माया हर ली। नहीं सुनाना पड़ा, 1800 श्लोक सुना दिया, फिर भी नहीं समझ आ रही है। आधा श्लोक भी नहीं सुनाया तारा, क्योंकि भगवान के संकल्प से होता है।
भगवान किसी को समझाना चाहे और ना समझे, ये कैसे संभव? तो भगवान का ये स्वरूप है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में केवल इसीलिए इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं कि किसी तरह से हम उनके शरणागत हो जाए। शरणागत व्यक्ति, जैसे आपका बच्चा कोई बाहर है और बहुत गंदा है, गंदी हालत में आया है, परंतु आपसे आके निपट जाए तो आप भगा दोगे? अरे गंदा है तो भगाओगे? तो आपके अंदर इतनी करुणा है, और भगवान का नाम करुणा सागर है, तो वो भगा देंगे? नहीं। इसीलिए भगवान अपनी करुणा करके मनुष्य को मनुष्य बनाया है। कई बार एवोल्यूशन प्रोसेस में होता है जी, मतलब एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक, उसको रोक करके भगवान उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। चलो यार इसको निकाल, देखिए। और हमने यहाँ आकर वही ड्रामाबाजी शुरू कर दी, पैसे कमाना है। कहाँ ले जाओगे भाई? इतना पैसा है कि ये पीढ़ी खा लेगी, बेटा भी खा लेगा। हम इतना भी प्रेम कर लेना कृष्ण से जितना हम अपने पैसे से करते हैं ना, मिल जाएंगे भगवान से। रियली बता रहा हूं, भगवान मिल जाएंगे। कहां कर पाते? माला चला लेंगे, सब हो रहा है, सब हो रहा है। एक आदमी ने बोला 20 साल से भजन कर रहा हूं, 15 साल से माला चला रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? जो भजन करेगा 15 साल, 15 साल में तो आसमान फाड़ देगा। हमने भजन नहीं किया, हम तो ड्रामा करिए। हमने भजन नहीं किया, हमने ड्रामा किया। हमें मिठाई भी चाहिए, हमें गंदगी भी चाहिए। जैसे कौवा मक्खी मर पे भी बैठता है और मिठाई पे भी बैठता है, हमें दोनों तरफ का माल चाहिए। इधर भी बहुत बढ़िया है और उधर भी बहुत बढ़िया। वाह, ऐसा तो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा के देखिए, किसी के साथ हुआ होगा। और क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता हमें। ऐसे कैसे छोड़ गए, ऐसे कैसे कर लें? इस शुद्धता के हिसाब से व्यक्ति के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है। आपकी जितनी जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी उतनी चीजें आपको डाइजेस्ट होगी। इसीलिए बहुत बड़ी प्रीचिंग में भी बहुत बड़ी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। कई बार वो डाइजेस्ट नहीं होता, परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे? तो श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो सृष्टि लीला की है, इस सृष्टि में भगवान ने सिर्फ इसीलिए कि किसी तरह से व्यक्ति भगवान के पास तक पहुंच जाए। तो श्रीमद् भागवतम के इस महात्म्य में एक बार नारद जी घूमते घूमते चले गए, घूमते हुए जा रहे थे तो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन के ज्ञान गुदरी में, आप लोगों ने देखा ज्ञान गुदरी मोहल्ला? नहीं, ज्ञान गुदरी मोहल्ला वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध जगह है। और ज्ञान गुदरी 2 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। 2 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। पहला कारण कि ज्ञान गुदरी में उन्होंने देखा कि एक स्त्री लेटी हुई है, एक स्त्री सोफे पे बैठी है बहुत सुंदर, और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। कोई पंखा डुला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी सुंदर स्त्रियां। और पास में ही देखा 2 बूढ़े लोग अर्धमूर्छित अवस्था में लेटे हुए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, हमने क्या करना है, निकल गए। आप समझ गए? वहां से नारद जी निकल गए कि स्त्रियों का मामला, भाई मैं क्यों रुकूं यहाँ पर। तो नारद जी को जैसे ही देखा, वो स्त्री खड़ी हो गई।
भो भो साधो क्षणं तीक्ष मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। अरे साधु महाराज, एक क्षण के लिए रुकिए। साधु शब्द क्यों बोला? साधु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो केवल दूसरों के लिए जीता है। साधु का मतलब वो व्यक्ति जो केवल दूसरों के लिए जीता है, वो साधु होता है। तो नारद जी पास में गए, पूछा देवी आप कौन हैं? बोला अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। इवौ में तनयो मतौ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हे देवर्षि, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। कुछ वृद्धि मेरी महाराष्ट्र में भी हुई, पर गुजरात में आते आते मैं बिल्कुल स्थिति मेरी खराब हो गई। और घूमते घूमते जब मैं वृंदावन आई तो मैं तरुणी हो गई, जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपणी जाता हम यमती सम्यक प्रेष्ट रूपा तु सांप्रतम। और मेरा ये सुंदर स्वरूप वृंदावन में आकर मुझे सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे जो ये पुत्र हैं ये दोनों अर्धमूर्छित हैं, तो कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि मेरे ये दोनों पुत्र ठीक हो जाए। माता है अपने पुत्रों के लिए बहुत करुणा है, तो कहा मेरे पुत्र ठीक हो जाए। और नहीं तो वो कह रही है कि मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी, विदेशम गमनम, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो नारद ऋषि ने कहा कि ना ऐसा मत बोलो, मैं आपके बेटे के लिए उपाय करता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, गीता पाठ सुनाया, पुराणों का पाठ सुनाया, वेद का पाठ करवाया, जप करवाया, पर उनके दोनों पुत्र वैसे के वैसे ही रहे। फिर तो बड़े परेशान हो गए। फिर गए वहां पर कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करूंगा। वृंदावनम संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, तुम तो वृंदावन में आकर के नवयौवना हो चुकी हो। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, वो वृंदावन धन्य जहां भक्ति नृत्य करती है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं आपके पुत्रों को भी वही करूंगा, इनके पुत्रों को सब कुछ, आपके पुत्र भी जवान हो। और ये जो अपनी अभिलाषा लेकर के वो संत कुमारों के पास गए और अपनी परेशानी बताई। संत कुमार कौन है? नारद ऋषि के बड़े भाई, ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र हैं और 24 अवतारों में सबसे पहले अवतार हैं। 24 अवतारों के सबसे पहले अवतार हैं ब्रह्मा, चार कुमार। तो उनसे कहा कि ऐसे ऐसी समस्या है। दोनों कहे ऋषि आपको पता नहीं, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगी। कहा कैसे? कहा मैंने वेद पढ़वा दिया, ऐसे कर लिया, ये करवा दिए, वो करवा दिया, कुछ नहीं हुआ। कहा बस एक काम आपने नहीं किया, बाकी सब तो कर लिया आपने। क्या वो और कुछ करना? कहा हाँ, भागवत सुनवा दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि कलयुग में कह रहे हैं कि जो फल व्यक्ति को तपस्या से और इस चीज से किसी चीज से प्राप्त नहीं होगा, वो सारे फल कैसे प्राप्त होंगे? केशव कीर्तन से। तो कीर्तन के 3 स्वरूप होते हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ कीर्तन। कीर्तन के 3 एलिमेंट है, आप समझिए, तीनों चीजें कीर्तन होती हैं। साथ में मिलकर के कीर्तन करना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, वो भी कीर्तन है। ये मैं बोल रहा हूं अभी भगवत की कथा, ये कीर्तन है। और जो आप जप करते हैं वो कीर्तन है। ये 3 एलिमेंट्स हैं कीर्तन के, जप करना, कथा करना और संकीर्तन करना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन का आचार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन 7 रात तक निरंतर बोलते रहे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, चाहे जो भी हो जाएगा, मैं आपके इस दुख को दूर करके छोड़ूंगा। और जब उनकी बात हो गई, तो जब उन्होंने कहा कि कलयुग में इतना बड़ा फल है, तो यही बात उन्होंने जा करके भक्ति देवी को बताया। कहा, भक्ति देवी आप चिंता मत करिए, आपके दुख दूर करने का उपाय प्राप्त हो गया। कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। हे सुंदरी, वरानन मतलब सुंदर मुख वाली, हे सुंदरी, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अब क्या करें? कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। ऐसा कलयुग जैसा सुंदर कोई युग नहीं है। तस्मै स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसलिए मैं आपको हर घर में स्थापित कर दूंगा, हर व्यक्ति के अंदर में स्थापित कर दूंगा। क्या बोला भक्ति को? मैं आपको हर घर में स्थापित कर दूंगा। और अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवाम तदानाहं हरिर्दासो भक्त्वां लोके त्वां न प्रवर्तये। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। निश्चित रूप से तुम्हें हर व्यक्ति के अंदर स्थापित कर दूंगा, हर घर में मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। और जब नारद जी ने ऐसा बोला तो भक्ति देवी को लगा कि ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। और नारद जी की कृपा और करुणा से आप देखो भक्ति अभी कितना फल फूल रही है। आप समझ गए कि वो अलग अलग उसमें जगह पर, हर जगह पर धीरे धीरे आप देखेंगे भक्ति भी बहुत बढ़ गई है। ये नारद जी की कृपा से हो। और आप जितने भी आप देखेंगे भगवान की भक्ति करने की जो परंपरा है, सारी परंपराओं में नारद जी पहले हैं। निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे श्री संप्रदाय हो, चाहे ब्रह्म माधव संप्रदाय हो, किसी भी संप्रदाय में नारद जी भगवान के बाद या लक्ष्मी जी के बाद या शिव जी के बाद वो नारद जी पहले आते हैं। और उनकी कृपा से भक्ति इतना अधिक फैल गया पूरे इसमें। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम योगैर अलम मखैर अलम ज्ञान कथा लाभै भक्ति रेकैव मुक्तिदा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न व्रत करने की, न तीर्थ करने की, न योग करने की, न यज्ञ करने की, न ज्ञान की चर्चा करने की, बस केवल एक बार श्रीमद् भागवत सुनना, सब प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से जब उन्होंने, और सिर्फ इतना नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये भागवत करेगा कौन? नारद जी ने कहा भागवत करेगा कौन? आप ही लोग कर दो। कहा हम कर दो देंगे, तुम बुला लो उसको। बद्रीनाथ में थे वो। कहा नहीं, इतने ऊपर कोई नहीं आएगा प्रभु सुनने के लिए, आप नीचे चल पड़ो। तो सनत कुमार, चारों कुमार कहाँ आए? हरिद्वार। और आनंद घाट पर एक कथा हुई और उन्होंने इस तरह से कथा की। और वहां पर आकर के जब, जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, पूरा हॉल भर गया था।
संत कुमार जी कथा कर रहे हैं और देवर्षि श्रोता है, मेन श्रोता, यजमान बने हैं। तो भक्ति आई लेट, कहा मैं कहां बैठूं? संत कुमार जी ने कहा आप सबके हृदय में बैठ जाइए, आप सबके हृदय में बैठ जाइए। तो भक्ति जो है वहां पर उपस्थित समस्त भक्तों के हृदय में बैठ, और ज्ञान वैरागी को भी जगह दिया गया। क्योंकि भक्ति अगर हमारी, ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर नहीं होगा, ठीक क्यों भक्ति महारानी ऐसा चाहती थी कि हमारे अंदर अगर ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होगा ना, तो हमारी भक्ति रोएगी। आप समझ, जैसे हम भक्ति करते तो हैं, वरना हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य है नहीं, इसीलिए हमारी भक्ति होती है, हम परेशान भी रहते हैं। भक्ति करते हुए बहुत परेशान है ना, समस्याएं हैं, किसको बोले, क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये प्रमुख रूप से उन्होंने ये कहा कि ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान और वैराग्य जो है, ये जब जवान हो जाएंगे, ये जब ठीक हो जाएंगे, तो भक्ति आपके साथ टिक जाएगी, भक्ति आपके साथ टिकी रहेगी। और यही सबके साथ होता है। हमारे ज्ञान वैराग्य अगर ठीक होगा तो भक्ति हमारे अंदर में टिकी रहेगी। ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना रुकती नहीं है कहीं। अगर हमारे अंदर हमें ज्ञान भी है और साथ में वैराग्य भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से भक्ति हमारे लिए हमेशा के लिए टिक जाएगी। ये बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए, और जब ये कथा हो रही थी तो नारद जी ने पूछा कि, उन्होंने कहा कि जो कोई भी सुनेगा वो इसको योग्य है, नहीं है, पात्र है, अपात्र है, सबको, सबका उद्धार हो जाएगा। तो कहा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कोई एग्जाम्पल है ऐसा कि अपात्र का भी उद्धार हो गया हो भगवत कथा से? कहा हाँ है। हाँ, सनत कुमार जी ने फिर वो कथा सुनाई उनको, गोकर्ण और धुंधकारी। तो ये कथा जब उनको सुनाया, तब उनको बड़ी तसल्ली हुई कि ये बड़ी कृपा है तो भगवान की, केवल भागवत की कथा सुनने मात्र से इतनी बड़ी कृपा कि भगवत की कथा सुनने से ही सब कुछ ठीक हो जाता। और जब भागवत की कथा की गोकर्ण जी ने, उनके लिए भी उन्होंने सब कुछ किया। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, पर धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गलत चीजें हो रही थी। धुंधकारी अलग वर्ण और अलग गोत्र में जन्मा था। जब गोकर्ण जी उसके लिए कुछ कर रहे थे तो उसका नाम और गोत्र अलग बोल रहे थे। गोकर्ण जी को ये पता नहीं था कि ये किसी और का पुत्र है, किसी और गोत्र में जन्मा है। तो बात कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। उसके लिए गया में भी श्राद्ध किया गया। और जब कनेक्शन होगा तब व्यक्ति को उसको ऊपर फर्क पड़ेगा ना। कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं वो वहां नहीं हुआ, वहां कनेक्शन ही नहीं हो रहा, तो होगा कैसे? क्योंकि वो बिल्कुल अलग कुल धर्म का, अलग कुल गोत्र का था, और वो हम उसको अलग कुल गोत्र समझ करके उसके बारे में कर रहे थे, तो कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन भागवतम तो किसी के लिए भी, और कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। तो जैसे ही भागवत किया उनके लिए, तो उनका उद्धार हो गया। और जिस दिन भागवत की कथा समाप्त हुई तो सभी लोग के लिए जो एक विमान आया, और किसको लेके गया? धुंधकारी ने। धुंधकारी ने अपने भाई को बहुत हाथ जोड़ के कहा, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा, भाई कथा तो हमने भी सुनी, यहीं बैठे थे, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? नहीं, जैसे आप कहोगे हम भी तो बैठे थे कथा में, प्रभु जी कथा कर रहे थे।
तो दो कई बातें हुई जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बातें उन्होंने, क्योंकि धुंधकारी ने 7 दिन 7 रात तक फास्ट किया था, कुछ खाया नहीं उसने, कुछ पिया नहीं। कथा सुनने का ये पहली शर्त होती है। आजकल किसी को बोलेंगे तो लठ मारेगा, आप समझ रहे बात। 7 days and 7 nights उस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ये पहला। फिर सुनने के बाद उसने उसका मनन किया। सुनने के बाद मनन करना बहुत आवश्यक होता है, कंटेम्पलेशन। आपने कुछ सुना है उसका मनन करना, ये दूसरा। तीसरा, ध्यान से ना सुनने से क्या होता है, श्रवण का फल नष्ट हो जाता है। बात भी कर रहे हैं, रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, ये कोई मर्यादा नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम तो 1, 2, 3 घंटे के लिए ऐसे नहीं बैठ सकते, जान निकल जाती है। फिर कहेंगे आप कुछ हुआ है, हमने घर में पूजा करा लिया, हवन करा लिया, पढ़ाना करा लिया, कुछ नहीं हुआ। आपने एक चीज को फॉलो नहीं किया। ये चीजें ऐसी नहीं फलती हैं, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को कनेक्शन होना होता है। जब दूसरा व्यक्ति भी उसी योग्य होगा ना, तो दोनों तरफ से कनेक्शन बनता है, तब ये जाके कनेक्ट होता है और तब वो चीजें दूर होती हैं। हम ये समझते हैं कि भाई हम बैठ गए थे, इस तक आप आसान मत समझिए। किसी को अगर विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई है ना, रियल बता रहा हूं, इस भौतिक जगत में, पूरे भौतिक जगत सिर्फ इतना नहीं है जो ये संसार है अभी आप देख रहे हो, इसके अलावा 8 वर्ष और हैं। हरि वर्ष, भद्रास वर्ष, कैतमाल वर्ष, किम पुरुष वर्ष, ये 8 भारत वर्ष के अलावा 8 वर्ष और हैं, ये 9 वर्ष हैं टोटल। पूरे भौतिक सृष्टि में भगवान ने इतने बड़े, भगवान मनुष्य की जो रचना की है ना, और मनुष्य में भी अगर कोई व्यक्ति विष्णु भक्त हो गया, वो टॉप मोस्ट व्यक्ति हो चुका है। आप समझ गए? विष्णु भक्त का मतलब यह है कि उससे बड़ी कोई चीज अब उसको प्राप्त नहीं हो सकती। इस भौतिक जगत में उससे बड़ी कोई चीज प्राप्त करने के लिए अब है नहीं। भगवान विष्णु की भक्ति सबसे लास्ट में प्राप्त होती है व्यक्ति को। ध्यान से सुनिए, जब व्यक्ति को इस भौतिक जगत से छूटना होता है, तब उसको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। पहले वो शिव जी की, दुर्गा जी की, सूर्य की, गणेश की, किस किस की भक्ति करके आया होता है, तब उसको कौन सी भक्ति प्राप्त होती है? विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। तो विष्णु भक्ति प्राप्त होने का मतलब उसको सर्वश्रेष्ठ चीज प्राप्त हो गई। अब कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं उसके पास। और ये प्राप्त करने के बाद उसका संपूर्ण पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। हाय रहे, पैसे से मोह नहीं छूटता, कपड़ों से मोह इतना होता। इतने कपड़े हैं, सीजन में एक बार भी नहीं पहने जाते, बट ला के रखे, किसी को देते भी नहीं। सच बताओ आप, कितना बड़ा मोह है। देना भी नहीं, पहनना भी नहीं, क्योंकि पहनने का मौका ही नहीं। कितना पहनेंगे, कितने कपड़े हैं। ये मोह है, इसको हंसिए मत, भयानक मोह है, जकड़ रखा है। न खुद भोगेंगे न भोगने देंगे किसी को। तो धन की 3 ही गति बताई है संसार में। क्यों, कौन सी? भोग कर लो, दान कर लो, या तीसरी गति हो जाएगी, नाश हो जाएगा। धन की 3 ही गति है, भोग, दान या नाश। चौथी कोई गति नहीं। भोगोगे तो भोगने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, संसार में बार बार आना पड़ेगा। इसीलिए तेन तख्तेन भुंजी था मांग था कश्यप धनम ईशावास्यदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तख्तेन भुंजी था मांग था कश्यप धनम। ईशोपनिषद में
उसका जो पहला मंत्र है वो यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। संसार में जितने भी चीजें हैं भोगने की, उसको भोगो पर बहुत लिमिट में। तेन त्यक्ते न भूंजी था, त्यक्ते मतलब त्याग पूर्वक भोगो। तेन त्यक्ते न भूंगी था, त्याग पूर्वक भोगो। भक्त का जीवन का मतलब कभी बहुत मिलेगा, कभी बहुत कम मिलेगा, कभी वो भी नहीं मिलेगा, ये होता है। कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। भक्त का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। कभी फीस्ट आ रही है, 15 आइटम लगा दिया माता जी ने, प्रभु जी खाओ। अगले दिन चना भी नहीं मिल रहा भाई खाने को, और तीसरे दिन फास्टिंग पानी पी के लिए रहना पड़ेगा। तो तीनों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह है भक्त का जीवन। पानी में भी वैसे ही है, चने में भी वैसे ही है, और फीस्ट में भी वैसे ही है। तो इन्होंने बोला कि ध्यान से ना सुनने से श्रवण का फल नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जप, जो हम जप करते हैं और हमारा मन चंचल है, उस जप का सारा फल नष्ट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा होगा, मैं तो आपको बोल के बता रहा हूं। प्रभु जी हमने तो व्यग्र चित्तो हतो जप, व्यग्र चित्त से जप करने से जप का फल नष्ट हो जाता है। वो केवल शुभ कर्म बन जाएगा, आपका एक पुण्य कर्म हो गया, वो आपकी उन्नति नहीं कराएगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसीलिए 20-20 साल से माला चल रहा है और निंदा भी साथ में चल रही है, निंदा रस। मैंने निंदा नहीं कर रही प्रभु जी, बस ऐसे ही बता रही है। ये क्या है? ये भी निंदा है, ये भी निंदा। निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। मैं आपको इंफॉर्मेशन, काहे का इंफॉर्मेशन भाई? चुगलखोरी को इंफॉर्मेशन बोलते हो, चुगलखोरी को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हम इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। ये चुगलखोरी इंफॉर्मेशन नहीं है, चुगलखोरी है। मेरी बात उसको बताना, उसकी बात उसको बता दी, उसको बात उसको बता दी। यही करने आए थे क्या? समझिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, भजन करने आए थे, इसीलिए भक्ति में जुड़े थे, इसीलिए मंदिर में जुड़े थे, इसलिए भगवान से जुड़े थे। और प्रपंच शुरू हो गया, दुनिया भर में प्रपंच करने लगे। और अब चलने का समय आ गया है, अब तो सावधान हो जाएं। नहीं तो चंचल चित्त से जप करने से वह निष्फल हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप सबने इन चीजों को ठीक से किया नहीं, इसीलिए आपको ये विमान लेने नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने, गांव वाले ने कहा गोकर्ण जी से दोबारा कर लो। तो दोबारा कथा हुई और सबको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। केवल गोकर्ण जी नहीं गए, बाकी सब लोग चले गए। गोकर्ण जी ने कहा मैं अभी रहूंगा। तो गोकर्ण जी को छोड़ के वैकुंठ से विमान आके सबको लेके गए। कथा सुनने का फल कब प्राप्त होता है? जब आपको अपने गुरु के वचन में विश्वास हो। पहला, शास्त्रों के वचन में विश्वास हो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। भागवत ग्रंथ में श्रद्धा और विश्वास हो। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ काम नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों भाई बहन हैं, याद रखिएगा। जहां विश्वास नहीं होगा वहां श्रद्धा नहीं होगी, और जहां श्रद्धा नहीं होगा वहां विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास को शिव और पार्वती का स्वरूप माना गया है। श्रद्धा और विश्वास को शिव और पार्वती का स्वरूप माना गया। इसके बिना भगवान प्राप्त नहीं होते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थईश्वरम्।
श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में स्थित भगवान को कभी रियलाइज नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है, बहुत आवश्यक है। भागवत ग्रंथ पे श्रद्धा करना और विश्वास करना, फिर मन के दोषों को काबू में रखना। जब हम भाग कथा में बैठे तो अपने मन के दोष को काबू में रखें। भौतिक जगत आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम चैन से नहीं बैठ सकते। कैसे करें प्रभु जी? देखते हैं तो वो उधर चला जाता है सब कुछ। कोई छोटा बच्चा आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई रिश्तेदार जा रहा है, कथा से ज्यादा उधर भी ध्यान है। बेचारा रिश्तेदार आया, चला ना जाए। ये रिश्तेदारी तो शरीर से भी छूटेगी। अभी यहां से जा रहा है, उसकी इतनी चिंता हो रही है। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? LIC छूटेगा कि नहीं छूटेगा? ये शहर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? दिल्ली, अरे भारत छूटेगा कि नहीं? तो छोड़ने वाली चीज को छोड़ के भगवान मिल रहे हैं, तो सौदा सस्ता है या महंगा? पंजाबी बाग भी छूटेगा, पश्चिम बिहार भी छूटेगा, LIC भी छूटेगा, इस्कॉन भी छूटेगा। ठगने के लिए नहीं है, असली विद्या है। जब सब कुछ छूटने वाला है, उसको छोड़ के भगवान मां मिल रहे हैं, तो सौदा बहुत सस्ता है। इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विशेष कृपा है भगवान की। अगर हमें मौका मिल रहा है तो कई तरह से उन्होंने कहा कि इसलिए जो वक्ता बोल रहा है उसके ऊपर विश्वास रखो, तभी आपको इस भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि इन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने बड़े बिल्कुल असहाय अवस्था में सुना कि मेरा उद्धार हो जाएगा इस कथा से। बड़ा ध्यान पूर्वक सुन रहा था। हमें लगता है ठीक है, एक बार सुन लेंगे, अगली बार फिर सुन लेंगे, तो सुनते रहेंगे। हमने कम थोड़ी सुनी है, कितने सुन लिए भागवत कथा। आज तक कुछ हुआ? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, वैसा विश्वास नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा के बिना धर्म फलता फूलता नहीं। और श्रद्धा क्या है? व्यासदेव लिखते हैं अपने गुरुसु वेदेषु वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा। गुरु के, वेद के, शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। थोड़े दिन पहले हमारी भक्ति में पहले श्रद्धा आया कि पहले विश्वास? श्रद्धा आई कि पहले विश्वास? तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। कौन आया पहले? मैंने कहा शास्त्रों के हिसाब से पहले विश्वास होगा, उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। आपको मैंने कुछ कहा और आपने उसका विश्वास कर लिया, तो इससे क्या होगा? श्रद्धा का जन्म हो जाएगा। और श्रद्धा के महल पर ही भक्ति की, जो श्रद्धा के नींव पर ही भक्ति की महल खड़ी होती है। अगर श्रद्धा कमजोर है तो भक्ति का महल बनेगा नहीं, आपकी भक्ति चलेगी। जब इस तरह से उन्होंने उनको ये सारे गोकर्ण जी का उपाख्यान सुनाया, तो उद्धार होने के बाद यह श्रीमद् भागवतम का जो महात्म होने के बाद पहला, सबसे पहले मंगलाचरण व्यासदेव जी ने किया।
इस श्रीमद् भागवतम का। और मंगलाचरण में, मंगलाचरण इसमें 3 तरह के हैं। श्रीमद् भागवतम में 1, 2, 3 3 मंगलाचरण, आप समझ गए। इसमें 3 तरह के मंगलाचरण हैं, जिसमें पहला है ये जो जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। व्यासदेव जी ने किसी का नाम नहीं लिया, कौन है परम सत्य। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो जिस परंपरा का है वो अपने हिसाब से करता है। आप समझ गए। जैसे कोई इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकता है। सत्य, परम सत्य कौन है, तो वैष्णव आचार्य लोग परम सत्य कृष्ण को इंडिकेट करते हैं। ये परम सत्य जो है वो कौन है, कृष्ण। और उन्होंने उनके लिए बताया कि जिनके जो सृष्टि करते हैं, जिनसे सृष्टि का पालन होता है और जिससे सृष्टि का संहार होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं और जिनसे समस्त ज्ञान इस भौतिक जगत में उपस्थित है, मैं उन्हीं भगवान के प्रति अपना सत्य, परम सत्य भगवान के प्रति अपना ध्यान करते हैं और उन्हीं का आश्रय लेते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का जो है पहला उभय है, मतलब पहला मंगलाचरण है। दूसरा मंगलाचरण उन्होंने धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मीलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है धर्म, समस्त कैतव धर्मों को काटता है। कैतव धर्म मतलब कांटे वाला धर्म, कैतव बोलते हैं कांटे को। तो धर्म में भी कांटा होता है प्रभु जी, ऐसा कि नहीं होता? होता है। क्या कांटा होता है बताइए? जो संस्था, जो लोग अपने अनुयायियों को ये नहीं बताते कि जीव का एक्चुअल धर्म भगवान के दास के रूप में है, तो इसका मतलब वो उसको ठग रहा है, वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है, वो कैटअप कर रहा है। जो ये नहीं बता रहा है कि जीव, प्रत्येक जीव क्या है, भगवान का दास है। ये पहला कैटअप है। चैतन्य महाप्रभु यही बात कह रहे हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दयी गोपी भर्तुर्पद कमलयो दास दासानुदास। कि प्रत्येक जीव का ये परमानेंट पोजीशन है, शाश्वत पोजीशन है। क्या? वो दास के दास का दास है। और ये बात अगर कोई धर्म, कोई संस्था, कोई व्यक्ति अपने अनुयायियों को नहीं बताता, अपने फॉलोअर्स को नहीं बताता, तो क्या करता? सीधा। दूसरा कैटअप धर्म क्या बताया? धर्म में जो लोभ है वो कैटअप है। प्रभु जी ये कर लो ये फल मिलेगा, ऐ कर लो ऐ फल मिलेगा, नहीं। व्रत कर लो ऐसा फल मिलता है, ये कर लो ऐसा फल मिलेगा, ये कर लो ये मिलेगा। ये क्या है? ये लोभ दिया है साथ में। ऐसा बच्चे को नहीं देते कि भाई दवाई नहीं खा रहा है तो क्या करोगे? चल चॉकलेट दूंगी खा, नहीं। तो क्या है? कैटअप। इसी को कांटा कहा गया। ये कैटअप है। धर्म में ये कैटअप है कि उसमें लोभ देना। तो उन्होंने लोभ दिया किसी तरह से। कह रहे हैं कि भागवत जो है वो किसी भी तरह से लोभ के देने के तैयार नहीं है। वो शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए
है। श्रीमद् भागवत जो है वो शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत करता है। फिर आगे तीसरा वाला है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। हे रहस्य के मर्मा के भक्तजनों, इस भागवत रस को पीजिए, पीजिए। पीने के लिए कह रहे हैं, रस है। हमें तो रस नहीं लग रहा, मतलब लग रहा भाई प्रभु जी अब हो गया, आप काम छुट्टी करो। कहाँ रस रस का बात कर रहे, रस तो दिखे न दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि भगवान इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति जितना उनकी तरफ आकर्षित होता है, जो व्यक्ति साधन से, भक्तों के संग से, भगवत चर्चा से, भगवत क्रिया से आकर्षित होता है, उतनी मात्रा में भगवान उसको रस प्रदान करते हैं। रिसिप्रोकेशन है, आप समझ गए। जितना जितना आप इधर जाएंगे उतना उतना उसका टेस्ट आपको आएगा। हम किसी को ठग नहीं सकते, मतलब कैसे भी कर लेती हूँ माला, किसी को समझाने की क्या जरूरत है। तो कई लोग मैनेजमेंट चैंटिंग करते हैं। मैनेजमेंट जब समझते हो आप, जब भी करते हैं सारा काम भी करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हटा दे इसको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसको बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट चैंटिंग। तो बहुत ये मैनेजमेंट चैंटिंग बहुत इसीलिए समझ नहीं आती, वो समझ ही नहीं आती। अगर हम सेवा कर रहे हैं प्रभु, तुझे गुरु ने बोला था भाई ये साफ करवा दे, दड़ी साफ करवाना तू जाप करते हुए, किसकी आज्ञा दे के आए थे? गुरु से माला लिया था, क्या बोल के लिया था? कि ध्यान पूर्वक जप करूंगा। ये ध्यान पूर्वक जप हो रहा। मोटर चला दे बेटा, इधर सफाई मार दे, इधर पोछा लगा दे, इधर नाली साफ कर दे, ये कर दे। क्या हो रहा है? ड्रामाबाजी। और कहते बहुत साफ से जब कुछ तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे इस कुछ नहीं होने में। कुछ नहीं होगा। ये पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। प्रपंच चैंटिंग होती है, सारा प्रपंच उसी समय करेंगे। अरे मोटर भी चलाना था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे पानी भरवा दे, हरे कृष्ण। बाहर से बेड़े की सफाई कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब चल रही है, सब चल रहा है, जब भी चल रहा है। ये क्या है? ये प्रपंच, दुनिया भर का प्रपंच। तो ये सब भक्ति में खतरा है। ये सब लोग, आप समझ गए कि हम अपने आप को इतना मटेरियल वो कर रखा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये नहीं करना था। आपके पास एक्सक्लूसिव समय नहीं है जब करने के लिए, अगर तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 2 घंटे के लिए अपने आप को संसार से अलग नहीं कर सकते। 2 घंटे के लिए ये नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं और मेरा एकमात्र संबंध परमात्मा से है, और भगवत धाम जाने का ख्वाब देखते हैं। वाह, मजा आ गया। कई लोग कहते हैं हमको तो राधा रानी उसको दिखती, हमको नहीं दिखती। राधे राधे वाले को दिख गई, हमें तो दिखी नहीं हुआ। मजाक समझा हुआ है। भगवत धाम का प्रोसेस समझोगे तो जमीन के नीचे से जमीन निकल जाएगी पैर के नीचे से। इतना आसान नहीं है, चाहे कोई भी है और कहीं पर भी है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, अपने वन पॉइंटेड एजेंडा लगाना पड़ेगा, फोकस यही करना है। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य सिद्ध करूंगी या शरीर छोड़ दूंगी, इस मोटो पे रहो। शरीर तो वैसे ही छूटना है, छूटना कि नहीं छूटना। भगवान को देख के रहूंगा या भगवान को देख के रहूंगी, या तो शरीर छोड़ दूंगी। छोड़ शरीर, वो करते हुए शरीर छूट जाएगा, भगवान ले भी जाएंगे।
क्योंकि भगवान इसका वचन देते हैं। लेकिन ड्रामाबाजी से नहीं जाते कोई। तो ये कह रहे हैं इसमें कि किसी भी तरह से भागवत का जो रस है उसको पियो। सूत गोस्वामी के सामने नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में अभी भी विद्यमान है। नैमिषारण्य में कथा का आरंभ होना था। 88,000 ऋषि, शौनक ऋषि महाभागवत हैं, सबके तरफ से लीडर थे। सूत गोस्वामी को बोला कुछ सुना दीजिए, कथा सुनाइए हमें भी। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि हमने यहाँ पर, उन शौनक ऋषि ने कहा कि हमने यहाँ पर यमराज जी को भी बिठा लिया, इसीलिए यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होगी। जब तक आपकी कथा चलती रहेगी तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। और भूख प्यास से भी व्यक्ति लोग पीड़ित नहीं होंगे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। ये बड़ी लंबी कथा है, बट मुझे लगता है थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि इस भौतिक जगत में भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। हम तीनों मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। आज तो टाइम नहीं मिला, कल बताऊंगा आपको। ये तीनों मार्ग के अधिकारी नहीं है, न कर्म मार्ग के, न ज्ञान मार्ग के, न भक्ति मार्ग के। इनकी जो व्याख्या है, इनका जो इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, वो हम उसमें हम फिट ही नहीं बैठ। मैं तो नहीं फिट बैठता। इस क्या करें फिर? तो वेद में 3 मार्ग बताए हैं प्रमुख रूप से भगवान को प्राप्त करने के। एक तो है कि आप श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कर लो, सकाम कर्म करो, जैसे हम लोग सकाम कर्म कर रहे हैं। अभी जो हमारी भक्ति है वो क्या है? सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति वाला भी कहता है मैं भगवत धाम चला जाऊं। तो गजब के लोग अंडरस्टैंडिंग, या तो बताने वाला मूर्ख है या समझने वाला मूर्ख है। कौन मूर्ख है ये नहीं पता। या तुम मूर्ख बन रहे हो या तुम्हें बनाया जा रहा है, दोनों ही बातें हो सकती है। कि सकाम भक्त करने वाला भी कहता है मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। आज तक एक व्यक्ति भी नहीं गया आज तक। ये पहली बार होगा शायद, यहाँ से एयर लिफ्टेड हो जाएंगे। सकाम भक्त वाले भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कभी। घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सब चीज चाहिए, बढ़िया जगह, बढ़िया चीजें, बढ़िया कार, बढ़िया स्टैंडर्ड घर, बार बढ़िया बढ़िया भोजन, और भगवान भी मिलने चाहिए। मिलेंगे? कभी सोच, अपने आप को झांक के देखिए। ड्रामाबाजी कर लेते हैं, ठीक है, चलो कर लो, खेल लो, भक्ति खेल लेते हैं हम लोग। तो भक्त है, काहे का भक्त भाई? तो साधक होने के लायक भी नहीं, तो कहता भक्त है। भक्त बहुत बड़ा तोप होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, और जिसके इशारे पे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो होता है भक्त। साधक का मतलब जिसको संसार भी चाहिए और जिसको भगवान भी चाहिए। आप समझ गए? और भी हम निर्विकार साधक नहीं, निष्काम साधक नहीं है। हम साधक भी सकाम है, हम साधक भी सकाम है। माइंड मत करना आप लोग, मतलब ऐसी बात। मुझे लगा थोड़ा सा भक्त लोग हैं तो थोड़ा बताना चाहिए इस चीज को। ये चीजें बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं बोलता हूँ भक्तों में, जहाँ कम भक्तों की संख्या होती है। भक्तों की जहाँ संख्या होती है तो और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करके देवलोक को जाते हैं। देवान यान्ति भूतेज्या, भगवान कह रहे हैं देवताओं का पूजन करने वाला देवलोकों को जाएगा। और तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो परम सत्य का साकार करके निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, मर्ज हो गया।
निराकार ब्रह्म कोई एलियन नहीं है, भगवान ही है वो। निराकार ब्रह्म भी भगवान ही निराकार ब्रह्म के रूप में स्थित है। और श्रीमद् भागवतम साकार स्वरूप परम ब्रह्म की परम सत्य की जानकारी देता है। तो श्रीमद् भागवतम का शरण लेने का मतलब है परम ब्रह्म का साकार स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी यानी आगे बढ़, सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। कितने? 6 प्रश्न पूछे। इसी पर सूत गोस्वामी ने सिर्फ पूरी भागवत सुना दी। तो एक कथा सूत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच में हो रही है, समझिए, ध्यान से समझिएगा। जब सूत गोस्वामी सौनक गोस्वामी की कथा हो रही है तो जो क्वेश्चन इनके पास आता है वही क्वेश्चन परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, तो वो पीछे को रिले कर देते हैं कि भाई यही बात सुखदेव परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछी, तो आओ उनका वो सुनते हैं। तो ये परीक्षा दूसरे लेवल पर, ये जो कथा है वहां पर चल रही होती है। अब परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का जब संवाद हो रहा होता है तो कुछ ऐसे प्रश्न वो पूछते हैं कि वो जो है वो विदुर और मैत्रेय संवाद में बदल जाता है। आप समझ गए? तीसरे स्कंद से विदुर मैत्रेय संवाद चलना शुरू हो जाएगा। तो विदुर जी का जो है वो प्रश्न है और मैत्रेय जी का जवाब है। तो तीसरे लेवल पर कथा वहां हो रही होती है। विदुर मैत्रेय में कई बार विदुर जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनको मैत्रेय मुनि को जवाब देना है, और वो सवाल सिमिलर होता है, तो वो जो रिले हो जाता है 4थे नंबर पर। और वहां कथा चल रही है युधिष्ठिर और नारद जी की। आप समझ, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी प्रवचन कर रहे हैं भगवान के बारे में। ये कथा वहां चली जाती है और पीछे जाती है कई बार, और वो करते करते उद्धव और भगवान तक चली जाती है। तो धीरे, हालांकि कथा यहीं पर हो रही है सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि को, लेकिन ये पीछे, जैसे ना फिल्मों में देखते हो कि पीछे क्या हुआ, तो बैक आपको लेके जाता है कि वहां ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये लोग यही कर रहे हैं कि भाई मैं क्या, यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो चलो आओ वही वाला प्रसंग सुनते हैं। तो फिर वो संवाद शुरू हो जाता है भागवत में। तो परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित पहले स्कंद में कहीं भी नहीं है। आप समझ गए? सुखदेव गोस्वामी अभी आए नहीं, अभी कथा शुरू नहीं है। भैया प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम की भूमिका है, कभी कथा शुरू नहीं है अभी। लेकिन सौनक ऋषि ने इसी में 6 प्रश्न पूछ दिए। क्या प्रश्न पूछा कि जन साधारण का परम कल्याण कैसे होगा महाराज? तत्र तंद्र सायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। ये कृपा करके बताइए कि जो संसार में जो लोग, साधारण लोग हैं, जो शास्त्रों और पुराणों गुरुजनों के उपदेश में कलियुग जो जीव हैं, उनका कई बार सहज विश्वास नहीं होता। सच है? कह रहा उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? कृपा करके बताइए। प्रायेण अल्पसः सभ्यम कलावस्मिन् युगे जना मंदास मंदमतियो मंद भाग्या विपात्रता। कि मंद है, ये बड़ी सुंदर व्याख्या है इसकी, बट समय मंद है, सुमंद है और मंद भाग्य है। मंद का मतलब होता है आलसी, पैसे कमाने में आलसी नहीं। किसमें आलसी? भगवान का कार्य करने में आलसी। ऐसे सुमंद, और ज्यादा सुमंद का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है भगवान के प्रति आलस का भाव है और मूर्ख है, जिसके पास सारी चीजें हैं पर वो उसको नहीं करता, इसको बोलते हैं सुमंद। आपके पास सारी सामग्री है उद्धार होने की, पर उसको आप ठीक से करते नहीं, इसको बोलते हैं सुमंद। और तीसरा शब्द यूज किया है उन्होंने, मंद भाग्य, बड़ा खोटे भाग्य का है। संघ का लाभ नहीं उठा पाता, शास्त्रों का लाभ नहीं उठा पाता, इसको बोलते हैं मंद भाग्य। 3 अलग अलग, इसमें भी बहुत सारी बातें कह रहे, ये तीनों। तो कह रहे हैं कि फिर अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, महाराज सभी शास्त्रों का सार क्या है? ये तो बहुत शास्त्र हैं, किसको किसको पढ़ेंगे? संभव तो है नहीं, तभी शास्त्रों का सार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, आख्यायी हर में धीमाना अवतार कथा सुबाह लीला विदग्ध स्वयं ईश्वर से आत्ममाया। भगवान ने देवकी के पुत्र में क्यों अवतरित हुए? भगवान देवकी के पुत्र के गर्भ में क्यों गए? भगवान देवकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? चौथा क्वेश्चन, ये पुरुषावतार क्या होता है? कृपा करके बताइए। पांचवा क्वेश्चन, ये दिव्य लीला अवतार किसको कहते हैं? कृपा करके बताइए। और छठा क्वेश्चन क्या पूछा? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्यं धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधानोक्ते धर्मः का शरणं गतः। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ने लगे और जब भगवान ने इस धरा को छोड़ दिया तो धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म कहां चला गया? उसके बाद जब भगवान थे तो सारे धर्म उनके साथ थे, तो जब भगवान चले गए यहां से तो धर्म कहां गया? किसकी शरण में गया धर्म ने? अब ये 6 प्रश्न जो है उन्होंने पूछे। तो उसके बाद जो है मुझको मनुवा साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सो प्रसीदति। वाह, कमाल का प्रश्न पूछा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सुखदेव सूत गोस्वामी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे कि ऐसा प्रश्न जो भगवान कृष्ण से संबंधित है और मनुष्यों के कल्याण के लिए है। फिर कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, कह रहे हैं मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो जिसमें वो भगवान से कनेक्टेड हो जाता है, जिसमें वो भगवान कृष्ण से जुड़ जाता है। वो जितने भी धर्म करता है, जितने भी कर्म करता है, जितने भी शुभ कार्य करता है, जितने भी पुण्य करता है, अगर वो पुण्य, वो धर्म, वो व्रत, वो स्नान, वो दान उसको भगवान कृष्ण से कनेक्ट नहीं करता तो सारे बेकार है। इस सब का फल क्या है? इन सब का फल है भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाना। किसी को प्राप्त हो गया तो उसका महत्व नहीं समझना। करोड़ों का डॉक्यूमेंट लेके बच्चा बैठा हुआ है, आपने एक चॉकलेट दिया, उसने करोड़ों का डॉक्यूमेंट फेंक दिया। लो 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 चॉकलेट लाओ। हम भी अपनी भक्ति को ऐसे उड़ाने के लिए लगे रहते हैं। माया हमें खींचती है, बेटा कहाँ जा रहा है, इतना आनंद इधर, परिवार है, बच्चे हैं, हाय हाय। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तोतली बोली में बोलते हैं उसको तो हाय स्वर्ग तो ये नहीं, और कहाँ वैकुंठ है ये भी तो। और दादी दीदी तो हाँ दादी, और दादी तो लगता है ऐसा लगता क्या हो गया। अरे माया पकड़ रही है, चोर से पकड़ रही है, और हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। तो धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेनो कथासुयः नातुत्पादयेति यदि रचि श्रम एव हि केवलम। कि सारे धर्म मिलकर, सारे अनुष्ठान मिलकर मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति लीला, भगवान के लीला के प्रति, कथा के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न कर पाया तो सब बेकार हो गया। भगवान के कथा के प्रति अनुराग हो गया, भगवान की लीला के प्रति अनुराग हो गया तो आपकी संपूर्ण भक्ति पूरी हो गई। और यही एक्चुअल में शरणागति है। शरणागति का मतलब कथा के शरण लेना, नाम के शरण लेना। भगवान का सद्यः शरण तो हमारे पास नहीं है, पर भगवान के भक्तों का सद्यः शरण लेना। दुनिया में सबसे कठिन है किसी के अनुगत में रह करके भजन करना। आप समझिए, किसी के अंडर में रह के भजन करना बहुत आसान है। व्रत करना आसान है, 4 महीने तक भूखे रहना आसान है, एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम खाएंगे, ये सब आसान है। दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, सब आसान है। और किसी के अंडर में रह करके भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रख सकना चाहता, और बिना इसके गिरवी रखे हुए कोई भगवत भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, असंभव है। वो समझ चाहे इस जन्म में पैदा हो या अगले कई जन्मों में, करना यही पड़ेगा।
अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। ये भगवान ने वर्णाश्रम की जो व्यवस्था की है वो भी स्वयं को प्राप्त करने के लिए ही किया है, परंतु वो वर्णाश्रम का अनुष्ठान से अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तभी वो वर्णाश्रम सफल है, नहीं तो वर्णाश्रम भी सफल नहीं है। वर्ण और आश्रम ज्यादातर लोग तो समझते भी नहीं। वर्णाश्रम धर्म तो क्या समझेंगे ना, हमारा क्या वर्ण है पता नहीं, आश्रम क्या है पता नहीं, गोत्र क्या है ये नहीं पता होता लोग। आगे की तो बात छोड़ो। अब तो श्राद्ध भी संडे को कर देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, संडे को करेंगे। उसके पिता संडे को वेट कर रहे थे, संडे आएगा तो बेटा श्राद्ध करेगा। ये स्थिति धीरे धीरे सनातन धर्म में बड़ी विचित्र सी बन गई। तो अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान खुद ही कह, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ते ही अभद्राणि विधनोति सुहृद सताम। जो हृदय में हमारे अभद्र हैं उसको धो देंगे भगवान। तो भगवान करने के लिए तैयार हैं, बट अगर हम इस भगवान को आज्ञा देंगे, भगवान को करने देंगे तो ये बड़ी बात है। तो श्रीमद् भागवतम में इसमें कथा में श्री व्यास देव जी जब बहुत दुखी थे तो नारद जी ने उनको बताया कि तुम आप क्यों दुखी हो और भागवत के कथा कैसे उतरा इस पृथ्वी के ऊपर, उसकी कथा है। और फिर अश्वत्थामा की जो कथा है ये अध्याय 7 में है। अश्वत्थामा को पकड़ा गया, पांडव लोग पकड़ के लाए, और लेकिन महारानी द्रौपदी ने अद्भुत क्षमा किया, पकड़ के पशु की भांति पकड़ के लाए अर्जुन को। और द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा कैसे बांधा हुआ है तो बहुत नाराज हो गई। क्या किया था अश्वत्थामा ने? उनके 5 पुत्रों को सोए हुए मार दिया था। और उस अश्वत्थामा को जब अर्जुन बांध कर लाते हैं तो द्रौपदी नाराज हो गई। क्या कह रही है? सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धरम पत्न्या स्तेनान भागदवरीश्वर कृपी। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है द्रोण के पुत्र हैं? ऐसा ये भगवान द्रोण अर्जुन, ये वही द्रोण है जिसे आपने सारी विद्या सीखी है, उसके पुत्र को ऐसे पकड़ के ला रहे हो। वो मां कह रही है जिसके 5 बच्चों को रात में सोए हुए मार दिया गया। अद्भुत क्षमा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या कह रही है? मुंच मुंच मारोदीस्य जननी गौतमी पति देवता। जैसे मैं रोई हूं अपने पुत्रों के लिए, इसकी मां रोएगी इसके लिए। अब कह रहे हैं कि इसीलिए इसको छोड़ दो। सारे भाई हतप्रभ रह गए। भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगे। अद्भुत ऐसी क्षमा, जिसके बेटे को सोए हुए मार दिया गया और जिस व्यक्ति ने मारा उसको कह दिया छोड़ दो। ये है द्रौपदी का चरित्र, ये है पांडवों का चरित्र, ये है महाभारत में, ये श्रीमद् भागवत में एक चरित्र। और इसके बाद 8वें अध्याय में माता कुंती की स्तुति है। कुंती स्तुति श्रीमद् भागवतम की पहली स्तुति है। किंतु स्तुति श्रीमद् भागवतम की पहली स्तुति है। सबसे पहला स्तुति यही है कुंती चरित्र का, कुंती जी का स्तुति। माता कुंती भगवान से कह रही हैं कि आप तो बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, परंतु आप दिखाई नहीं देते प्रभु। न बाहर दिखते हो ना भीतर दिखते हो, परंतु आप विद्यमान हर जगह हो। ऐसा क्यों नहीं दिख रहे फिर आप? अगर आप बाहर भी हो और अंदर भी हो तो हमें क्यों नहीं दिख रहे आप? तो उसका रीजन भी खुद ही देती है।
माया माया यवनिका, कह रही है ये यवनिका माया जो है उसने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। तो हमें आपको देखने नहीं देती, हमें मतलब हमारे दिल से लोगों से कह रही है, तो देख ही रही है भगवान कि माया यवनिका जो है वो ऐसा पर्दा करती है कि भगवान को कोई देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप वो सूत्रधार व्यक्ति हैं जो अनुभव में नहीं आते, ना दिखाई देते। जैसे कठपुतली नाच को करने वाला व्यक्ति पीछे बैठा होता है, वो लोगों को नाच दिखता है, व्यक्ति नहीं दिखता। तो ये कुंती महारानी कह रही है कि हमें तो वो सब दिख रहा है संसार में जो नाच हो रहा है, और आप नहीं दिख रहे। जो नचा रहा है वो व्यक्ति नहीं दिख रहा। क्योंकि कहा कि ये जो दोनों हैं कौरव और पांडव, कठपुतलियां हैं आपकी। एक तरफ आपने उनको खड़े कर दिए, एक तरफ उनको खड़े कर दिए, और सब आपने करा दिया। तो जगत ही आपका लीला मंच है। ये संसार क्या है? भगवान का। मैंने शुरू में क्या बताया था? भगवान का सृष्टि लीला है, भगवान का लीला मंच है। यही लीला करेंगे भगवान। आपके पास जो जगह होगी वहीं पर करोगे ना। तो पूरी सृष्टि भगवान की वही करते हैं। उमादारु जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये सब भगवान नचाते हैं लोग। इस तरह से जो है वो भगवान के नाचने से बाकी सब नाच रहे हैं। भगवान जो है नचाते हैं और हम सब नाच रहे हैं। तो ये एक्चुअल में वो कह रही है कि हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में आकर के पांडवों की रक्षा की, और कौरवों के प्रति आपने क्यों? क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े थे। और आपने पांडवों की सिर्फ इसलिए रक्षा, वो मेरे पुत्र हैं, आपने इसलिए रक्षा नहीं किया। वो धर्म के पथ पर खड़े थे, इसीलिए आपने रक्षा किया। इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आपके प्रति किसी का प्रेम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसको भौतिक जगत के जो आवागमन है उससे उसका छुटकारा मिल जाएगा। और आपकी कृपा से यह विपत्ति नहीं। जैसे कई वो लोग कहते हैं कि कुंती माता विपत्ति मांग रही है। विपदो उसमें कह रहे हैं ना, विपदा ससुता तत्र 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 जगत गुरु। तो भगवान क्या विपत्ति कुंती महारानी क्या विपत्ति मांग रही है? नहीं, भगवान का संग मांग रही है, विपत्ति नहीं मांग रही। विपत्ति नहीं मांग रही है, भगवान का संग मांग रही है। कि अगर आप विपत्ति में ही हमारे साथ रहोगे तो फिर हमें विपत्ति दे दो, पर आप साथ रहो। एक भक्त के लिए विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदः, विपदो विष्णु विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। एक भक्त के लिए विपत्ति यह है कि वो भगवान को भूल जाए। एक भक्त के लिए विपत्ति क्या है? वो भगवान को, विपदो नैव विपदा, भक्त के लिए कोई विपत्ति नहीं है। और कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है? विपदो विष्णु विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। आपको जो हमेशा याद रखता है यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ये कोठी नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण। निरंतर जिसके चिंतन में भगवान रहते हैं उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो कहीं भी रहे, किसी भी तरह से रहे। एक साधु को बहुत वृद्ध थे और वृंदावन में, लेकिन बाहर कई बार चले जाते थे कथा वगैरह करने। तो उनके शिष्यों ने बोला कि आप मत जाया करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ हो गया तो। उन्होंने बोला कभी कुछ हो गया मतलब क्या हो जाएगा? भाई शरीर ही तो छूटेगा ना। तुम यही कहना चाहते हो? मैंने खुल के बोल दिया, शरीर ही छूटेगा ना, यही कहना चाहते हो?
मैं जहां शरीर छोड़ूंगा वृंदावन वहां प्रकट होगा। मैं जहां शरीर छोड़ूंगा वृंदावन वहां प्रकट होगा। क्योंकि तरीके दो ही हैं, या तो आप वृंदावन में जाके चिपक जाओ या वृंदावन को चिपका लो अपने अंदर। मुक्ति का साधन क्या है? या वृंदावन में जाके चिपक जाओ या फिर वृंदावन को अपने अंदर चिपका लो। पर वृंदावन में चिपक गए और दिल्ली का ध्यान आ रहा है तो वहीं पर बंदर सुअर बहुत कुछ बनने के लिए तैयार हो। फिर दंड तो होता ही है, क्योंकि मोह का दंड तो मोह जनित आप भक्त चले जाओगे, संभव नहीं। वृंदावन वास तभी करना चाहिए जब मोह कट जाए, या मोह काटने में हम सक्षम हो। मोह लेकर वृंदावन जाएंगे और 15-15, 10 दिन पर घूम के आएंगे। बच्चे को देखा हूं, इनका फोन नहीं आया, इसके लिए वृंदावन जाओगे। तो ये एक्चुअली में कह रहे हैं कि जो संपत्ति और विपत्ति है, ये सब कह रहे हैं संपत्ति तो अहंकार उत्पन्न करता है प्रभु। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम च अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। 4 चीजें व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न करती है और अनर्थ उत्पन्न करता है। क्या? जवानी, किसी का भी, स्त्री का हो या पुरुष का, लड़की का हो या लड़के का, वो अनर्थ उत्पन्न करता है उसके अंदर। शास्त्र कहता है यौवनम, धन संपत्ति, जरूरत से ज्यादा अगर धन संपत्ति है तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? वो अभी बताऊंगा आपको। भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होने से 15 अवगुण साथ में आते हैं। कितने? साथ में लेके हम बैठे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम पावर जिसके पास है, जो कुर्सी मिली हुई है, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कह रहे ये सब तो प्रभु, कुंती, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरे बात समझिए, कुंती महारानी कह रही हैं भगवान से कि ये सब चीजें जो आप भक्ति को देते हो ना, ये उससे व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार उत्पन्न होता है। इसीलिए निष्किंचन बना दो, अकिंचन बना दो। सिर्फ इतना नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरा जो पांडवों में और वृष्णि में जो मेरा जो अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहम पासीमम चिंदिम दृढ़िमसु पांडुसु वृष्णिषु। जो पांडवों में और वृष्णियों में अर्थात यादवों में जो मेरा मोह है, उसको काट दीजिए। आपको पता है कुंती महारानी युधिष्ठिर की राजा बनती ही रही, युधिष्ठिर के साथ नहीं रही, युधिष्ठिर के साथ नहीं रही, तो राजमाता बनकर नहीं रही राजमहल में। वो गांधारी के साथ चली गई जंगल में, और वहीं पर योग अग्नि से जल करके शरीर छोड़ा। ऐसा नहीं कि आप हम राजा बन गए, माता जी आप यहां रहिए, ये है। भगवान घर में जन्म ले लिया कपिल का, और कपिल भगवान क्या कह रहे, सॉरी कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं, मैं तो अब जंगल जा रहा हूं। भगवान है घर में, पुत्र कौन है? भगवान। और क्या क्या कह के घर छोड़े हैं कि मेरा अब तपस्या का समय हो गया। माया छूटती नहीं है, छोड़ना पड़ता, खींच के छोड़ना पड़ता। तो बहुत मुझे तक टाइम काफी हो गया है, आज तो विराम भी देना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा।